इजराइल के बाद अमेरिका के दूसरे दोस्त यूक्रेन के अंदर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुतिन को हराने के लिए अब जेलेंस्की को डाकुओं की फौज बनानी पड़ रही है। खार्किव शहर में लड़ने के लिए जेलेंस्की 20,000 कैदियों से डील करने की तैयारी में है। यूक्रेन का खार्किव फ्रंट। यहां धूल उड़ाती हुई पहुंचती है यूक्रेन की एक बख्तरबंद गाड़ी और इसमें से निकलती है चोर उचक्कों की फौज। एक बार फिर देखिए, यह अमेरिका से मिली बख्तरबंद गाड़ी ब्रेडली। निकलने वाले सब चोर उचक्के हैं। यकीन नहीं आया? एक बार फिर देखिए और सबको गौर से गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रेडली से निकलते हैं 10 फौजी जो हैं चोर उचक्के। लेकिन इस वक्त जेलेंस्की की बड़ी उम्मीद बनकर खार्किव के फ्रंट पर पहुंचे हैं। ब्रेडली बख्तरबंद गाड़ी से निकलने के बाद ये मोर्चे पर पहुंच जाते हैं, पोजीशन संभाल लेते हैं। खार्किव का ये इलाका 3 तरफ से पुतिन की सेना ने घेर लिया है और अब चोर उचक्कों की ये फौज जेलेंस्की को बचाने के लिए पहुंची है। ये है 32 साल का बोहदान फिलोनेंको। फौज में भर्ती होने से पहले यूक्रेन में कार और ट्रक चुराता था। अब यूक्रेन की फौज में अपने कई साथियों के साथ जेलेंस्की को बचाने के मिशन में लग चुका है। Такі хлопці, що мені сам говорили, та ти що, поживи ще. В смислі поживи? Я не їду вмирати, я їду захищати і міняти своє життя. बोहदान फिलोनेंको के और भी कई साथी हैं। यह है 46 वर्ष का पाब्लो। जेल में अभी पाब्लो की 1 साल की सजा बाकी थी। उसने 1 साल की सजा माफ कराने के लिए फौज को चुन लिया और अब ये खार्किव के फ्रंट पर है। Я мог бы этот год досидеть, идти не воевать, но это мой выбор, я сделал так. खार्किव और रूस के बॉर्डर के बीच एक छोटा सा शहर है वोवचांस्क और यहाँ पर पुतिन की फौज ने मौत बिछानी शुरू कर दी है। ये बात खुद जेलेंस्की दुनिया को बता रहे हैं। जेलेंस्की वोवचांस्क के मोर्चे पर भी पहुंचे और उन फौजियों को तमगे देकर हौसला बढ़ाया जिसमें से कई पहले कैदी थे, लेकिन अब यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रूस की फौज से लड़ रहे हैं। Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ви на цьому напрямку. Він, напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. जेलेंस्की का कैदियों को लेकर एजेंडा साफ है। माफी लो, फौजी बनो और रूस से लड़ने फ्रंट पर पहुंच जाओ। ऐसे सैकड़ों कैदी हैं जो यूक्रेन की जेल में थे और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो चुके हैं। जेलेंस्की के बहुत ही खास यूक्रेन के कानून मंत्री डेनिस मलियुश्का ने मई के महीने में बताया था कि फौज में शामिल होने के लिए 4,500 कैदियों ने अर्जी दी और इनमें से 1,700 कैदियों को फौरन भर्ती कर लिया गया। अभी ऐसे 20,000 से ज्यादा कैदी हैं जो फौज में शामिल हो सकते हैं। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कैदियों की 2 डिवीजन फोर्स रूस से लड़ाने की पूरी तैयारी करा ली है। ऐसे सैनिक इस वक्त खार्किव के फ्रंट पर झोंके जा चुके हैं। यहां पर ये सभी 57वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा है और इनके ऑपरेशन का नाम है शक्काल यानी तूफान। ये तूफानी हमले के साथ खार्किव को पुतिन के ऑपरेशन एनाकोंडा से बचाना चाहते हैं। पुतिन के ऑपरेशन एनाकोंडा में जकड़े हुए जेलेंस्की के खार्किव को अब उनकी चोर उचक्कों की फौज ऑपरेशन तूफान चलाकर बचाना चाहती है। Мене мати поважає, взагалі розтаяла. Вона спочатку трошки сумнівалася, не могла повірити, що воно буде. Коли вже так зізвонився, дав і пару фото вислав, то мамці дуже було легше на душі. मई 2024 में जेलेंस्की ने ऐसा कानून बनाया है जो कैदियों के लिए नई जिंदगी लेकर आया है, लेकिन फ्रंट पर पहुंचकर कहा जा रहा है कि इन्हें तो पुतिन के ऑपरेशन एनाकोंडा के खिलाफ खपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जेलेंस्की खार्किव पहुंचकर इनका नेतृत्व करने वाले कमांडरों को बता रहे हैं कि ऐसे कैदियों को कैसे
जज्बाती बनाया जाए और उन्हें बताया जाए कि रूस ने बुचा और इरपिन जैसे इलाकों में अपनी फौज से जुल्म ढाया है। Мені тяжко запам'ятати, що було в Бучі, в Ірпені. Це дуже тяжко. कैदियों से फौजी बने इन लोगों को बताया जा रहा है कि अगर जेलेंस्की के हाथ से ये फ्रंट गया तो समझ लीजिए कि पुतिन की फौज यहां नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाना खार्किव में खाएगी और फिर डिनर का इंतजाम कीव में जेलेंस्की के महल में कराया जाएगा। Почему какие-то люди должны прийти в мою Украину, блин, и нищеты мою землю? यूक्रेन के खार्किव को रौंदने के लिए रूस ने ऑपरेशन एनाकोंडा शुरू कर दिया। ऑपरेशन एनाकोंडा यानी ऐसा युद्ध जिसमें खार्किव को चारों तरफ से जकड़कर जेलेंस्की की फौज का दम घोट दिया जाए। यही पुतिन की सबसे खतरनाक रणनीति है, जिसमें सबसे बड़ा टारगेट तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। राजधानी कीव के बाद खार्किव का शहर उनका सबसे बड़ा किला माना जाता है। रूस की नजर अब खार्किव के साथ डोनेस्क के पास पोक्रोस्क शहर पर है। खार्किव जीतने के बाद पुतिन पोक्रोस्क पर हमला करेंगे और फिर कीव से आ रही सप्लाई लाइन पर अटैक होगा। ये बात जेलेंस्की को उनके जनरल बार बार बता रहे हैं। जेलेंस्की को मालूम है कि जुलाई के बाद अगस्त 2024 का महीना भी यूक्रेन के लिए ऐसी बड़ी आफत लेकर आने वाला है।